एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक सब्जेक्ट से तो चलने वाली नहीं है लाइफ। तो इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए ना, पता लगे हम पढ़े जा रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा, ना समझ आ रहा। इंग्लिश वालों के लिए यही दो न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट, इनमें से एक चूज़ कर लो। वो अपने अकॉर्डिंग उसमें अच्छी चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं, हर इंस्टीट्यूट यही करता है। तो आप कैसे करोगे सिचुएशन, आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, बाकी ने वो सजेशन सुना ही नहीं। क्योंकि टीवी आजकल क्या होगा, एंटरटेनमेंट का हो गया सारा। सो अमित सर, आई स्टार्टेड माई यूपीएससी प्रिपरेशन एंड आपकी एडवाइस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ स्पेसिफिक और रेलेवेंट एनसीईआरटीज़ पढ़नी और उनके नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। बट मैं सर काफ़ी सुन रहा हूँ कि हमें करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स भी पढ़ने होते हैं। तो सर न्यूज़पेपर हम कौन सा पढ़ें, एंड मैगज़ीन्स भी आती हैं काफ़ी सारी करंट अफेयर्स के लिए। सो हाउ शुड वी डील विद न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स, मैगज़ीन्स एंड एवरीथिंग, एंड हाउ शुड स्टूडेंट डील विद दिस स्पेशली ड्यूरिंग देयर इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन? देखो, इसमें ऐसा इनिशियल फेज़ नहीं है। इनिशियल फेज़ में बस इतना है कि थोड़ा टाइम लगता है, और बाकी न्यूज़पेपर तो पूरा पढ़ना ही है जब तक एग्ज़ाम ना हो। ऐसा नहीं कि हम स्टार्टिंग में पढ़ना है बाद में नहीं पढ़ना है, तो सारा पढ़ना है। बट ये हाँ, प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि न्यूज़पेपर को कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या मैगज़ीन ज़रूरी है कि नहीं है, वो उस चीज़ पे आ जाती है बात यहाँ पर, है ना। सो ये एक है इसका इश्यूज़। सो आपका न्यूज़पेपर वाला इशू है या फिर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, एग्जैक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये आप मुझे बताएं। सर काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं मार्केट में। कोई सर, जैसे मुझे सजेशन मिली थी कि हम द हिंदू पढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे करंट अफेयर्स के मैगज़ीन्स भी हैं। सो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के बेस पे मैगज़ीन्स हैं। सो इट इज़ गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डील विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट वंस। तो इसका कोई टेंशन नहीं है। देखो, द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं जो राष्ट्रीय संस्करण पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम में है तो कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी बहुत अच्छी होती है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेते हैं। कुछ का होता है साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट, द हिंदू का बहुत अच्छा है, उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरा ऐसा है कि आप चाहे, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी को फोकस करना है, पढ़ना तो हमें सारा फोकस करना है ना। केवल एक सब्जेक्ट से तो चलने वाली नहीं लाइफ। तो हमें यह है कि कम से कम एक पेपर चूज करें जिसकी लैंग्वेज, जिसकी चीज़ें आपको अच्छी लगती। तो इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए ना, पता लगे हम पढ़े जा रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा, ना समझ आ रहा। तो स्पेसिफिक न्यूज़पेपर जो मैंने कह दिया कि यही न्यूज़पेपर पढ़ो, तो नहीं। जो एक यूपीएससी के ओरिएंटेड 2-3 न्यूज़पेपर हैं, तो उनमें से जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और राष्ट्रीय संस्करण जो हिंदी में है। इंग्लिश वालों के लिए यही दो न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट, इनमें से एक चूज़ कर लो। एक चूज़ करने के बाद उसको ही पढ़ना है, ठीक है। और रही मैगज़ीन की बात, तो मैगज़ीन इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि प्रेफर करो, या तो आप क्लासेस ले रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि जो मैगज़ीन बना रहा है, जो चीज़ें कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग उसमें अच्छी चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं। हर इंस्टीट्यूट यही करता है। लेकिन कई बार होता है ना कि उसमें ऐसी ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो एक्चुअली शायद वो आपके मैगज़ीन में जिसने बनाया है उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उससे तो एक है कि कंटेंट मुझे डालना है जी। लेकिन जब एज अ एस्पिरेंट आप उसको जब पढ़ते हो ना, तो आपको एक छोटी छोटी चीज़ें जब आप एक रीड करते हो, गो थ्रू होते हो उससे, तो उसमें मालूम है कि यार ये चीज़ लगता है इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं अपने उसमें। तो ये खुद पढ़ने से ये बेनिफिट है एक ये। दूसरा क्या है कि हमें एक लैंग्वेज सिचुएशन, करंट सिचुएशन के एग्जैक्टली जो न्यूज़ में चल रहा है, तो कई बार जब हम क्लासेस लेते हैं या फिर हम न्यूज़पेपर, मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है, तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते नहीं हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे क्योंकि अब बच्चों का ये होगा कि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, टाइम बच जाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर इसको कर लेंगे तो हमारा ठीक हो, मैगज़ीन पढ़ लेंगे तो हमारा टाइम बचेगा न्यूज़पेपर। लेकिन मेरा मानना है कि अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, टाइम दे रहे हो उसमें, तो एक समझ डेवलप होती है उसमें। एक तो हर सिचुएशन को आप खुद अलाइन कर रहे हो अपने सब्जेक्ट से। दूसरा, उसका जब पढ़ते समय आपको हर एक डायमेंशन, हर एक सिचुएशन उस टाइम पे टाइम आता है कि अच्छा, जैसे अभी बाढ़ आ रही है, फ्लड है ना, पंजाब में है, तो अगर फ्लड का आ रहा है तो एक तो पहले डिसास्टर से आपने कनेक्ट किया, डिसास्टर के साथ साथ क्या इसमें अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ की सरकार क्या पॉलिसी यूज करेगी। हो सकता है आपने वहाँ मैनेजमेंट एक्ट पढ़ लिया, फिर इसके बाद वहाँ पर कुछ नए अभी रूल्स आए हैं, मैनेजमेंट रूल्स, उनको पढ़ लिया। बट इस करंट सिचुएशन में कितना काम कर रही है, जब उससे आप रिलेट करोगे ना, तो आपको और अच्छा लगेगा। मुझे तो इतनी नॉलेज थी ऑलरेडी बुक से, और मैंने इसको अब भी डायमेंशंस में खोला है। तो पॉलिटिकल कितना चल रहा है, जियोग्राफिकल कितना नुकसान होगा,
आपके आपके जो टाउन में है जो स्कीम्स हैं, कौन कौन से उसमें काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, एथिक्स कैसे यूज़ हो रहा है, हर डायमेंशन में जाकर देख पाओगे आप। तो एक तो ये बेनिफिट होता है खुद के पढ़ने से, ठीक है। दूसरा ये होता है कि कई बार ये होता है कि हम जब नोट्स पढ़ते हैं, जब हम मैं ये पढ़ते हैं इसको न्यूज़पेपर को, तो कई बच्चे होते हैं इसकी नोट्स बनाते हैं, कई बच्चे होते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं जी। और आपको टाइम भी नहीं है तो पढ़ना समझ नहीं आता उतना कितना पढ़ूं मैं। तो कई बार बच्चे को होता है कि मुझे याद नहीं रहता कि कब आया न्यूज़ में, तो कुछ लोग उसको नोट्स आपने माइक्रो नोट्स टाइप के उसमें फ्लो चार्ट के या फिर फ्लो चार्ट से या किसी डायग्राम से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक तो ये है जिसके पास टाइम ज़्यादा है, जो अभी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है, तो इस आदत में डाल लेंगे तो आगे ईजी हो जाता है। नंबर 2 जो है, जो मेरा एक सजेशन होता है कि बच्चा इतना टाइम ना दे, एक आदत में ले आए। जैसे आप देखोगे कि बहुत लोग चाय पीते समय पढ़ लेते हैं, सारी न्यूज़ याद होती है। आप अपने पेरेंट्स से पूछो 2 साल के 4 साल के याद रहते हैं कि आदत में आ गया है। तो एक तो वो आदत में आ जाए। दूसरा क्या है कि जो हम उसमें जो हेडलाइंस हैं और उसके जो मेन चीज़ें हैं उनको हम उठाएं और अपनी नोट्स में, सपोज करो जुडिशरी से आया तो जुडिशरी के उस टॉपिक में जाएं और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का था तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा उसके कीवर्ड्स डाल दिए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डाले, और जब भी हम वो स्टैटिक पढ़ेंगे वो हमें याद आ जाएगा, अच्छा मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। और जब भी नई न्यूज़ आएगी तुरंत आप उसे रिकॉल कर पाओगे। एक तो ये है सिस्टम। चाहे डिसास्टर मैनेजमेंट में गए, अभी डिसास्टर तो फ्लड वाला, ये वाला नेचुरल डिसास्टर, इसमें क्या क्या गवर्नमेंट लेती है स्टेप, क्या एम्स होता है, तुरंत वहाँ डाला। अब जब भी डिसास्टर का पढ़ोगे आप तो आपको ये सिचुएशन की अभी गवर्नमेंट, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम नोट्स में भी इतना बहुत मेहनत, लास्ट में रिवीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो हम कई बार होता है कि हम नोट्स को ध्यान ही नहीं देते कि पहले स्टैटिक कर लेते स्टैटिक, लेकिन जब स्टैटिक के साथ लिखा होगा तो ऑटोमेटिक आंखों से गुजरेगा। एक तो ये है, ठीक है। थर्ड होता है कि हम इसमें एक काम और कर सकते हैं कि हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमने कीवर्ड्स लिख लिए, तो आप उस पेपर में हाईलाइट करते जाओ और उसको अपने पास रखते जाओ साल भर के, तो वो ऑलरेडी नोट्स रहेगा। जब भी आप खोलोगे ना पेपर वाइज तो आपको हाईलाइटेड मालूम है, हाईलाइट पढ़ना है, एक तरीके से नोट्स बन जाता है और आपको पता भी नहीं चला कि मैंने नोट्स भी नहीं बनाए, हाईलाइट भी कर लिया। बस उसे बेच ना दें, क्योंकि आदत होती है ना स्टूडेंट का, घर से चाहे जितना पैसा मिले, अगर वो 200 रुपए का भी बेच लेता है ना, उसे खुशी ज़्यादा मिलती है कि मैंने 200 का बेच दिया न्यूज़ पे। तो उसे बेचना नहीं है, उसे रखते जाना है, और साल भर बाद जब एग्जाम का है उसे फटाफट आगे एक बार पलट लो, आपका वही है नोट्स कि आपने हाईलाइट करा है फैक्ट्स में, पॉइंट में जी। ये होता है प्रोसेस। अब आती है गवर्नमेंट मैगजीन्स कौन सी पढ़नी चाहिए। आप किसी की मैगजीन ना पढ़ो, सिर्फ गवर्नमेंट की पढ़ो। उसके पीछे लॉजिक है, क्यों पढ़ें, क्योंकि यूपीएससी जो देगी आपको एग्जाम में, तो वो किसी कोचिंग से तो टाई अप नहीं है ना उसका, तो कोचिंग का तो रखेगी नहीं, तो वो रखेगी जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, ये जो गवर्नमेंट अपनी मैगजीन निकालती है वो वहां से सोचेगी कि मैं रखूं। तो योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ऐसे बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं जो 20-25 की आती है, एक दिन में खत्म हो जाती है, महीने की आती है, 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ो, 20-25 पेज की आती है, उसे ख़त्म कर सकते हो। इसके बाद उससे और बेनिफिट मिलता है कि मेंस में जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या एम रखते हैं, वहाँ से वो मेंस पर्पज, आपका मेंस वाला रिटर्न है जो आपके एसे में आने वाला है, जो आपके थर्ड पेपर में आने वाला है, उसका बेनिफिट मिलता है वहाँ से। कि जैसे सपोज करो कि आपने फ्लड का है, इसमें कोई उसमें ज़रूर दिया होगा, पॉलिसी भी आएगी कि लोगों को रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करेगी, या हो सकता है नई पॉलिसी ले आए, स्टेट गवर्नमेंट नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आएगी। जब भी आएगी तो आपको ये मालूम चलेगा कि इस सिचुएशन में इन्होंने ऐसे पॉलिसी बनाई हुई है, वो आपको समझ आएगा वहाँ से, क्योंकि पॉलिसी मेकर भी ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं जी, और डेडिकेटेड टू द पब्लिक। आपको मालूम है कि उनका पब्लिक के लिए ही ब्यूरोक्रेट्स डेडिकेटेड होते हैं जी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, तो एक ये बेनिफिट उसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें, इन चीज़ों को देखें, तो न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं कि बेस्ट हो जाता है जी, है ना। एंड सर, जैसे अभी अभिमन्यु आईएएस का आगाज़ टैलेंट हंट आया है, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं सर, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगा समझना एकदम से, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं कि आपको करंट अफेयर्स को, न्यूज़पेपर्स को और मैगजीन्स को कैसे टैकल करना है। तो सर आप आईएएस टैलेंट हंट में इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? आईएएस टैलेंट हंट में ना हम तो एक बेसिक से बच्चे को ना, मैंने बताया कि हम जो 3 महीने में इसे 3 महीने का रहेगा, जो हम टैलेंट फाइंड आउट कर रहे हैं,
तो आईएएस टैलेंट हंट में पहले तो हम खुद बताते हैं कि न्यूज़पेपर में ऐसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सारी न्यूज़ भी नहीं पढ़नी, एक तो ये भी बड़ी चीज़ है। ये नहीं कि आपको मिल गई न्यूज़पेपर और उसमें इंटरेस्टिंग है कोई कि मर्डर हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, या किसी एक्टर ने कुछ कर दिया, तो कई बार मसाले वाली चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं कि ये पढ़ लेते हैं यार इसको, फिर घर में बताते हैं कि अभी देखो मोहल्ले में आपको पता नहीं ये कांड हो गया है ना। बट उसका ज़रूरत नहीं है। हमारा क्या है कि हमें यूपीएससी का कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी के सिलेबस में स्पोर्ट नहीं है, बट आजकल यूपीएससी स्पोर्ट पूछ लेती है कभी कभार, वो भी थोड़ा बड़े लेवल का पूछती है, तो आप उसे छोड़ना चाहते तो कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जिन्हें हमें छोड़ना होता है जी। जिनसे कोई लेना देना नहीं होता, लोकल न्यूज़ से लेना देना नहीं होता, सरकारें कैसे लड़ रही कोई फर्क नहीं पड़ता हमें जी। तो वो एक लिमिटेड हमें न्यूज़पेपर से मालूम चलता है कि हमें कितनी चीज़ें, तो वो एक हम बताते हैं। दूसरा, जब आप पढ़ाई करते हैं, जब क्लास में होता है, तो आपको मालूम है कि जो हमें क्लास में पढ़ाया गया है, जो हमें समझाया गया है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है कि नहीं है। पढ़ने के बाद ये मालूम चलता है कि मुझे सिर्फ इससे रिलेटेड ही न्यूज़ पकड़नी है जी। इसके अलावा न्यूज़ को नहीं पकड़ना है। अब जैसे सपोज करो कि ये वाला अभी फ्लड तो ही चल रहा है, सबसे लैंडस्लाइड चल रहा है, तो ये आपके समझने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जियोग्राफी आपको पढ़ते हो, जियोग्राफी में आपको अर्थक्वेक्स पढ़ाया जाता है, लैंडस्लाइड्स पढ़ाए जाते हैं, इरोजन पढ़ाया जाता है कि रिवर आ रही है तो रिवर इरोड कैसे करती है, एंटीसीडेंट रिवर्स पढ़ाई जाती हैं कि जो अपना पाथ कभी चेंज नहीं करती एंटीसीडेंट। अब आपको एग्जैक्ट समझ आएगा कि क्या वही सिचुएशन चल रही कि नहीं चल रही जी। तो आप उसको रिलेट करके तुरंत बताओगे कि ये फ्लड का क्लाइमेटिक चेंजेस है। क्लाइमेटिक चेंजेस कहाँ से आया? ग्लोबल वार्मिंग से आया। तो ये क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, क्लाइमेटिक चेंज हुआ, मेल्ट ज़्यादा हुआ ग्लेशियर, इरोजन बढ़ा, वाटर फ्लो ज़्यादा हुआ, इरोजन बढ़ा, लैंडस्लाइड शुरू। तो आपको ये सारा कनेक्ट कर पाओगे एक साथ। ऐसे आप पढ़ोगे तो सिर्फ फ्लड पढ़ोगे जी। सिचुएशन समझोगे। उस टाइम पे ये पढ़ा। अब इसका दूसरा फेज देखेंगे, तुरंत हम पॉलिसी पे जाएंगे। जैसे एमपीएलएड पॉलिसी है जिसमें एमपी होते हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वो इमरजेंसी फंड होता है कि जब ऐसा सिचुएशन आता है तुरंत उसको यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है इसमें वो समझ आएगा, कितना ज़्यादा रिलीफ करा रहे हैं। तुरंत आपको रूल समझ आएंगे कि अच्छा ये रूल है मैनेजमेंट में डिसास्टर में, तो वो तुरंत आप अलाइन करके आप ये देखो कि आप तुरंत जज भी कर लोगे कि सरकार ये वाला रूल क्यों नहीं शुरू कर रही, ये चीज क्यों नहीं कर रही। अगर होता तो ये हम पहले क्यों नहीं इसको ध्यान में रखा। क्रिटिकल व्यू भी आएगा, क्रिटिकल आपका समझ आएगा, और हर चीज को आप पॉइंट टू पॉइंट समझ पाओगे, एक्शन लेने में आपके बेनिफिट होगा। यही से समझ आता है कि जब आप आंसर देते हो ना प्रीलिम्स में मेंस में, तो आपकी जब ये सिचुएशन को अलाइन करते हो ना आप एक साथ, स्टैटिक, न्यूज़पेपर, तो जब आप उसमें जाते हो एनालिसिस में, जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहाँ पर हर एक स्टेटमेंट को समझ पाते हो। ये सिचुएशन तो होती नहीं, मैंने देखा था, मैंने अलाइन किया था, ये तो बनेगी ही नहीं, हटा दो इसको। सो आप एलिमिनेशन कर लेते हो, एनालिसिस कर लेते हो, बिकॉज ऑफ आपको स्टेटमेंट समझ आ गई, आपने न्यूज़पेपर को अलाइन किया था। राइट। एक तो ये समझ आ गया। दूसरा, जब मेंस में जाते हैं तो आपने हर सिचुएशन को देखी है, सभी से कनेक्ट कराया उस सिचुएशन को, तो उसमें हमने डायमेंशंस बना के उनको एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन किया, तो आपके मार्क्स रियलिटी से आप डाल रहे हो ना सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक का पढ़ा हुआ है, दिमाग में बस वही भरा हुआ है। तो हमने क्या किया, करंट सिचुएशन को अलाइन किया, अच्छी चीज़ बनाई और उसको हमने आंसर लिखा। तो अब उसमें एग्जाम में जब सोचेगा तो रियलिटी को, रियल को उसने आपके साथ जोड़ा। उसने सोचा बच्चा अवेयर भी है, आप अपने सजेशन दे पाओगे जो रियल से अपडेट होगे कि अगर आप ब्यूरोक्रेट होते तो आप कैसे करोगे सिचुएशन। कई बार न्यूज़पेपर में बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं, हो सकता है वो सजेशन आपको अच्छा लगे, आप मेंस में लिख के आ जाओ जी, आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। बाकी ने वो सजेशन सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं था। वो सजेशन हेल्प करता है। बस टीवी वाला न्यूज़ मत देखो, क्योंकि टीवी आजकल क्या होगा, एंटरटेनमेंट का हो गया साधन। आप मूवी से ज़्यादा तो टीवी देख लो, डिबेट देख लो, शाम को आपका मन भर जाएगा, ये क्या ही बात चल रही है हमारे देश में। सो इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये है एक न्यूज़पेपर पढ़ने का सही तरीका। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी